एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉसेट की आरआरबी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो रेगुलरली यहाँ पे मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ आप लोगों को। 180 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 181 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उससे पहले कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अ नर्स विजिटिंग अ कम्युनिटी फाइंड एन इंडेक्स केस ऑफ मीजल्स। इंडेक्स केस मिलता है मीजल्स का उसे। व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली टू कंट्रोल स्प्रेड। इमीडिएटली क्या करना है भाई कंट्रोल करने के लिए स्प्रेड? तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम केस को आइसोलेट करेंगे 7 days आफ्टर द रैश अपीयर्स। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसलिए बिकॉज जैसे ही रैश अपीयर होगा उसके 7 दिन तक आपको उसे आइसोलेट करके रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीजल्स उसी टाइम पे जो है कम्युनिकेबल होती है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अ पेशेंट इन अ सेप्टिक शॉक, बीपी 80/50 mm ऑफ एचजी, पल्स 128, वार्म फ्लैश्ड स्किन। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट? तो सेप्टिक शॉक वाला पेशेंट है, बीपी 80/50 आ रहा है, टेम्परेचर जो है सॉरी हार्ट बीट जो है 128 है, और स्किन भी वार्म फ्लक्स्ड है, बिकॉज सेप्टिक शॉक में जो स्किन होती है वो वार्म होती है। ठीक है, कल ही मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया था। मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट क्या रहेगी? एडमिनिस्टर वेजोप्रेसर इमीडिएटली, बिगिन रैपिड आईवी फ्लूइड रिसस्टिकेशन, गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आफ्टर 6 hours, प्लेस इन ट्रेनलबर्ग पोजीशन। सो यहाँ पे आप आईवी फ्लूइड रिसस्टिकेशन स्टार्ट करोगे, क्योंकि बीपी को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टैकीकार्डिया को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो पहले शॉक मैनेज होगा। ठीक है, सेप्टिक के लिए तो सबसे पहले तो हमें शॉक को ही मैनेज करना है ना, बिकॉज पेशेंट का बीपी बहुत गिरा हुआ है, टैकीकार्डिया भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा 128। तो यहाँ पे आप आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को देना सबसे पहले स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद द ट्रिक्योस्टमी। सो पेशेंट है आपके पास ट्रिक्योस्टमी वाला, हैज थिक सिक्रीशंस, ऑक्सीजन सैचुरेशन 85%। थिक सिक्रीशंस है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 85% है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? नर्स सबसे पहले क्या करेगी? परफॉर्म सक्शनिंग, इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो रेट, कॉल फिजिशियन, डिफ्लेट कफ एंड रिमूव कैनुला। तो यहाँ पे हम सक्शनिंग करेंगे, क्योंकि अगर थिक सिक्रीशंस हैं ऑब्वियसली तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी रेस्पिरेशन में, और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आपको 85% दिख रही है, जो कि कम है। सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या करोगे भाई? परफॉर्म करोगे सक्शनिंग। नेक्स्ट है पेशेंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी कंप्लेन ऑफ सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड शार्प चेस्ट पेन। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड सडन चेस्ट पेन के बारे में कंप्लेन कर रहा है। नर्स नोटिस अनइक्वल चेस्ट मूवमेंट, जो चेस्ट की मूवमेंट हो रही है वो अनइक्वल है। क्या सस्पेक्टेड होगा? एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नीमोथोरिक्स एंड प्लूरल इन्फ्यूजन। सो इट इज अ नीमोथोरिक्स बेटा, क्योंकि अनइक्वल चेस्ट मूवमेंट किसकी निशानी है? नीमोथोरिक्स की ही निशानी है। ठीक है, सो राइट, यहाँ पे आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म में खुद को कंफ्यूज मत करना। इट इज एन अनइक्वल चेस्ट मूवमेंट, हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है अ नर्स नोट अ पेशेंट विद अ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज शोइंग कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर। तो कॉन्टिन्यूस बबलिंग दिख रही है वाटर सील चैम्बर में, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में। नर्स नोट करती है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्मल फंक्शनिंग, एयर लीकेज इन अ ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब इज ब्लॉक, प्लूरल इन्फ्यूजन रिजॉल्विंग सॉरी। सो इट इज अ, अगर कॉन्टिन्यूस बबलिंग दिख रही है तो एयर लीकेज इन अ ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर लीक हो रही है जिसकी वजह से इतने बबल्स बन रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज इतनी एयर कहाँ से आए। ठीक है, सो इंटरमीडिएट बबलिंग जो है वो नॉर्मल होती है, पर कॉन्टिन्यूस बबलिंग जो है दैट इज शोज कि एयर लीकेज है। नेक्स्ट है अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डीवीटी नोटिस स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन इन द लेग। डीवीटी वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, आपने स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन देखी है लेग में। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा? इनकरेज एम्बुलिजन, अप्लाई वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन, मसाज द अफेक्टेड लेग जेंटली, अप्लाई टाइट इलास्टिक बैंडेज। तो यहाँ पे आप वार्म मॉइस्ट कंप्रेशंस अप्लाई करोगे। ठीक है, वार्म मॉइस्ट कंप्रेशंस इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बिकॉज डीवीटी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब आप ये अप्लाई करोगे तो पेशेंट को जो रेडनेस और लेग में पेन हो रही है, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले भाई दिवाली के स्पेशल ऑफर्स लग चुके हैं नॉर्सेट 10। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं भैया आरआरबी की, एसजीपीजीआई, पीजीआई या फिर सीएचओ की, एश्योर्ड असिस्टेंस के साथ फुल थ्योरी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच, 4 मंथ्स के बैच की फीस ओनली 2299 आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स, ना ही कोई 4000 ना ही कोई 5000, ओनली 3000 में आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों की डेडिकेशन देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने रैंक्स निकाले हैं बहुत सारे एग्जाम्स में।
सो दिवाली ऑफर्स हैं ये, टिल दिवाली तक ही आप लोगों के लिए वैलिड रहेंगे, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इस ऑफर्स को। तो अगर आपको जुड़ना है, आपको मेरे साथ पढ़ना है, मैं ही सारे आप लोगों को सब्जेक्ट करवाने वाली हूँ फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजी, पीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओ 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के किसी भी बैच में आप आज ही इनरोल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अ नर्स फाइंड अ पेशेंट ऑन एन एंट्रल फीडिंग विद डिस्टेंडेड एब्डोमिनल रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 150 ml। तो एंट्रल फीडिंग चल रही है, एब्डोमेन फूला हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम 150 से भी ज़्यादा है। नर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस फीडिंग कभी नहीं देते हैं क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके बाद इसका मतलब है एम्प्टी ऑफ द स्टमक बहुत लेट हो रहा है, तो आप और फीडिंग क्यों दोगे, है ना, जब ऑलरेडी फीडिंग है। स्टॉप फीडिंग, नोटिफाई फिजिशियन, गिव एंटीएमेटिक, रिज्यूम फीडिंग, एलिवेट हेड ऑफ द बेड एंड डबल रेट। सो यहाँ पे आप फीडिंग को स्टॉप करोगे और नोटिफाई करोगे फिजिशियन को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स इज डोनिंग पीपी बिफोर केयरिंग फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट। ठीक है, पीपी आप डॉन आउट कर रहे हो, बिफोर केयरिंग मतलब डाल रहे हो, केयर करने से पहले आप केयर करने जा रहे हो कोविड पॉजिटिव की, कैसे डालोगे? सो सबसे पहले हम क्या डालते हैं भाई? गाउन। ठीक है, सेकंड हम क्या डालेंगे? ऑब्वियसली मास्क। देन उसके बाद हम क्या डालेंगे? ग्लव्स, और वी कैन सॉरी फेस शील्ड्स, गॉगल्स एंड फेस शील्ड। एंड फोर्थ नंबर पे लास्ट में हम डालते हैं ग्लव्स। तो जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या रहेगा? ये रहेगा, दैट इज ए बी सी एंड डी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डॉनिंग। डॉफिंग होता है उतारना, डॉनिंग मतलब डालना, क्लियर? तो इस सीक्वेंस में आप डालने वाले हो। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड सर्वाइकल सुपाइन इंजरी आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट क्रिटिकल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, ट्रांसपोर्ट करने वाले हो पेशेंट को। ठीक है, क्या चीज यहाँ पे इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगी? लोग रोल वाइल स्पॉटिंग द हेड, एलिवेट द हेड 30 डिग्री, मूव नेक कॉलर फॉर कंफर्ट, प्लेस ऑन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो लोग रोल मेथड का हम यूज करते हैं, पेशेंट को रोल करते हुए एक शीट से दूसरी शीट की तरफ जा लेके जाना है, उससे क्या होगा? सुपाइन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द नर्स रिसीव्स अ पेशेंट ऑन केमिकल बर्न ऑन बोथ आर्म्स पे पेशेंट के केमिकल बर्न है, आपको वो पेशेंट मिला है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, रिमूव कंटामिनेटेड क्लोथिंग एंड इरिगेट विद वाटर, कवर बर्न विद स्टेराइल ड्रेसिंग, असेस बर्न डेप्थ। रिमूव करना है कंटामिनेटेड कोटिंग। देखो, केमिकल बर्न हो, केमिकल स्प्लैश हो, सबसे पहले उसे रनिंग वाटर के साथ क्लीन करो। अगर आपको कहीं पे भी ऑप्शन रनिंग वाटर के साथ क्लीन करना दिख रहा है या फिर इरिगेट करना दिख रहा है तो उसको टिक लगाओ। ठीक है, क्योंकि केमिकल रनिंग वाटर से जितना ज़्यादा आप रिमूव कर सकते हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सीपीआर पेशेंट हैज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऑन द मॉनिटर। तो सीपीआर करते टाइम पेशेंट के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है मॉनिटर पे। नेक्स्ट एक्शन आफ्टर कंफर्मिंग द रिदम। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आफ्टर कंफर्मिंग द रिदम? सो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन ओनली, फिब्रिलेट इमीडिएटली, एडमिनिस्टर एट्रोपिन, गिव आईवी फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन और क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप दिवाली ऑफर्स में बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो बेटा। 4 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स इन 2299 ओनली, 6 मंथ्स का 2999, एश्योर्ड असिस्टेंस के साथ आपको ये मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच, फुल थ्योरी। ठीक है, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। सो सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में आप लोगों की बहुत अच्छे से होने वाली है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।